हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर 2022 और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप रेलवे की बात कर लो या फिर एसएससी की बात कर लो, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और यकीन मानिए, कभी आप इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो तो करंट अफेयर 2022 का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और हर एक क्वेश्चन को, हर एक पॉइंट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं कि हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। दोस्तों, क्वेश्चन था आपका, हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाल ही में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। चलते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया कि हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में आईपीएल से क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं डवेन ब्रावो। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, मैक्सिमम आईपीएल से क्वेश्चन बनता है, इस वजह से ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखना है आपको, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं डवेन ब्रावो। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं। तो दोस्तों, ये अपनी इंडिया के हार्दिक पांड्या, ये आपको याद रखना है। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने हार्दिक पांड्या, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट नीति आयोग से हर बार क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी। एग्जैक्ट आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हाल ही में नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अर्थशास्त्री डॉक्टर सुमन के बेरी को। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो महिला क्रिकेटर होते हैं, महिला क्रिकेटर की जो कप्तान है ये कौन है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। महिला क्रिकेट से संबंधित करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, इसलिए आपको याद रखना है कि हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है मिताली राज। और आपको महिला क्रिकेटर की जो कप्तान है अभी वर्तमान में, उसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको, हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है शहबाज शरीफ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में 22 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया, ये आपको याद रखना है, पृथ्वी दिवस। दोस्तों, हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 22 अप्रैल को जो पृथ्वी दिवस मनाया विश्व भर में, उसकी थीम क्या थी, उसका विषय क्या था, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दोस्तों, हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट डे आता है और उससे रिलेटेड थीम आती है, उससे रिलेटेड विषय आता है। तो 22 अप्रैल को मनाया गया था पृथ्वी दिवस। तो आपको कमेंट करके यह बताना है कि इस बार जो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया, उसकी थीम क्या थी, उसकी विषय क्या था। आई होप आप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों आपको, हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हाल ही में हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है विक्टर ऑर्बन।
विक्टर ऑर्बन को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला बनी है यस फाग्नोन कोन्याक। दोस्तों आपको याद रखना है यस फाग्नोन कोन्याक हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा पहुंचने वाली पहली महिला बनी है। दोस्तों यहाँ से आपको एक कमेंट करके ये बताना है कि नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों कमेंट करके आपको यह बताना है कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट आपको पूछा कि हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हेलिना। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। दोस्तों अप्रैल के जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको दिया है कि हाल ही में 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में किसे एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लीव द डोर ओपन। लीव द डोर ओपन को हाल ही में 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया है, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हाल ही में डॉक्टर भूषण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों एग्जाम में पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन बनता है, इस वजह से आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हाल ही में डॉक्टर भूषण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 कुष्ठ रोग के लिए। आपको याद रखना है कि हाल ही में डॉक्टर भूषण कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 कुष्ठ रोग के लिए। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की शुरुआत किया है। तो दोस्तों इसको याद रखना आपको उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला की शुरुआत किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट करके यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। दोस्तों हर एग्ज़ाम में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री और राज्यपाल याद रखना है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करके यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है और जो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा करण महारा। दोस्तों ये पॉइंट आपको याद रखना है कि हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा करण महारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको बोल रहा है कि हाल ही में दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि हाल ही में दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने इमैनुएल मैक्रो। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका डॉक्टर एस राजू। ये पॉइंट आपको याद रखना है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर एस राजू को नियुक्त किया गया है। आई होप ये वीडियो आप एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया, हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। दोस्तों यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट बोल रहा है कि हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है इक्वाडोर। ये आपको याद रखना है।
पहला देश है जिसने जानवरों को, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है? तो इक्वाडोर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया कि हाल ही में डॉक्टर रेणु सिंह को किस संस्थान का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये पॉइंट था आपका कि हाल ही में डॉक्टर रेणु सिंह को किस संस्थान का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान में डॉक्टर रेणु सिंह को नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया और बेहद ही इंपॉर्टेंट, हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट, अभी फिलहाल 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाया गया। तो यह आपसे ये पूछ रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 14 अप्रैल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, समानता दिवस। 14 अप्रैल को तमिलनाडु राज्य सरकार ने समानता दिवस मनाने की घोषणा किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है कि इस बार जो 14 अप्रैल 2022 को अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई वह कौन सी जयंती थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और कमेंट करके आपको ये भी बताना है कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। दोस्तों ये पॉइंट आपको कमेंट करके बताना है कि 14 अप्रैल 2022 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की कौन सी जयंती मनाया गया था और तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। आई होप ये पॉइंट आप समझ चुके होंगे। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रविंद कुमार जगन, कि हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर आपको याद रखना है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। कभी आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।